एबटाबाद से एक तस्वीर आई है सोशल मीडिया के ऊपर और उस तस्वीर ने जनाब हर तरफ हंगामा कर दिया। तस्वीर में आपको बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी तीनों एक साथ बैठे हुए बड़े खुशगवार मूड में तस्वीर खिंचवाते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि यार ये चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। ग्रुपिंग की बातें, शाहीन का कप्तानी से जाना, पहले बाबर का जाना, शाहीन का आना, अब शाहीन का जाना, दोबारा बाबर का आ जाना, चल क्या रहा है। यार मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, अक्सर मुझसे पूछा भी जाता है कि यार आप किसको कसूरवार समझते हैं इस सारी एपिसोड में, ये जो कुछ भी हुआ बाबर आजम के जाने के बाद से लेकर अब तक, कि मतलब हम सेटल नहीं हो पा रहे। और नहीं हो पा रहे ना, ये तो नज़र आ रहा है साफ कि हमारी टीम सेटल्ड नहीं नज़र आ रही। गुरु, इसमें ना सबसे बड़ा फॉल्ट वो पीसीबी इटसेल्फ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इनकी मैनेजमेंट नल्ली है, नल्ली। मैंने कल आपको एहसानुल्लाह का केस बताया था ना, वो किसने ख़राब किया? वो पीसीबी ने ख़राब किया है। एहसानुल्लाह का केस पीसीबी ने ख़राब किया, वरना एहसानुल्लाह क्या पता हमारे लिए वर्ल्ड कप भी खेल चुका होता, वो हमारे लिए एशिया कप भी खेल चुका होता, वो हमारे लिए पीएसएल भी खेल चुका होता, और अब हम उसे वर्ल्ड टी20 के लिए तैयार कर रहे होते, बजाय इसके कि हम ये सोच रहे होते कि पता नहीं वर्ल्ड टी20 में आ पाएगा कि नहीं, पीछे तो सब मिस करके बैठा हुआ है। पीसीबी की नालायकी। अब पीसीबी की नालायकी यहाँ पर भी एविडेंट है। जो पिछले चेयरमैन साहब थे ज़का अशरफ, उनसे बंदा ये पूछे कि जो आपने सीरीज़ ऑफ घटिया हरकतें की, क्यों की, रीज़न क्या थी? खुद तो चुप करके चले गए रोते थोते कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता, मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकता। काम आपने क्या किया है? आपने गंद की है। आप पीसीबी के चेयरमैन थे, आपका वो स्टूपिड किस्म का मीडिया में जो आपने प्रेस रिलीज़ की वर्ल्ड कप के दौरान, कौन सा क्रिकेट बोर्ड करता है? आपने वर्ल्ड कप के दौरान ही एक इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, वो जट को, वो उससे बड़ा ब्लंडर। आपने स्क्रीनशॉट बाबर आजम की चैट के लीक कर दिए, उसकी परमिशन के बगैर, उसका कंसेंट लिए बगैर। 3 ब्लंडर आपके। बाबर आजम को हटाना, चौथा ब्लंडर आपका। आपने सीरीज ऑफ ब्लंडर्स किए और आप कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता। अल्लाह माफ़ी दे, पता नहीं आपको काम करने दिया जाता। आप तो हमारी क्रिकेट का मक्कू ठप देते, ताले लग जाते हमारी क्रिकेट को। हमारे क्रिकेटर्स फिर दुनिया भर की कई लीगों शिगों में जाकर छोटे मोटे लेवल के ऊपर खेल रहे होते, क्लबों शबों में। जो आपने हरकतें की हैं, पीसीबी सबसे बड़ा कसूरवार है। ये जितना गंद इस पर्टिकुलर टाइम में हम देख रहे हैं। आपने बाबर को गलत हटाया, पहली चीज़। आपने उसे मेंटली हैरेस करके हटाया। आप अगर बाबर की कप्तानी से खुश नहीं थे, 100 तरीके हो सकते हैं बाबर से बात करके, कुछ तरीके, मतलब कोई एक कायदे के साथ बाबर को कप्तानी से हटाया जाता, मसला ना होता। आपने बाबर के बाद शाहीन को कप्तान बना दिया। आपने शाहीन के साथ ज्यादती की क्योंकि शाहीन की अपनी परफॉर्मेंसेस चल नहीं रही थी कंसिस्टेंटली। बाबर तो फिर चलो बीच बीच में कप्तान था, बीच बीच में परफॉर्म कर रहा था। शाहीन का तो प्रॉब्लम चल रहा था ठीक ठाक किस्म का, उसकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल फर्श के साथ लगी हुई थी। आपने उठाकर उसे कप्तान बना दिया, आपने उसके साथ ज्यादती की। उसके बाद अब आपने शाहीन को एक सीरीज़ के बाद हटा दिया, एक टी20 सीरीज़ आपने शाहीन को उठाकर दोबारा से बाबर को कप्तान बना दिया। शाहीन के कॉन्फिडेंस का कौन जवाब देगा? उसका कॉन्फिडेंस नहीं शैटर हुआ होगा। वो सोचता होगा कैसा फुद्दू मैं प्लेयर हूँ, कैसा मैं फुद्दू कप्तान हूँ कि एक सीरीज़ हमारे हैं, वो भी न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड के अंदर जाकर सब कॉन्टिनेंट में जीतना इतना आसान नहीं है सब कॉन्टिनेंट की टीमों के लिए। और तेज़ पिचें, तेज़ गेंदबाज, उनका जो आता है 150 मारता है, जो उनका बॉलर आता है 150 मारता है। तो वो आसान टूर तो नहीं था। आपने उसके ऊपर उस मुश्किल तरीन टूर की बेस के ऊपर शाहीन को आपने कप्तानी से फारिग कर दिया, उसका कॉन्फिडेंस अलग आपने शैटर कर दिया। अब आपने दोबारा से बाबर को बना दिया। अब ये तो वही बात हो गई ना, आज ये जिस तरह वो हमारी सियासत में 2 पार्टियों में चल रहा था, अब ये चल रहा है कि अभी बाबर फिर शाहीन, फिर शाहीन फिर बाबर, ये चल रहा है। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट की टोटल आपने ये औकात बता दी है कि भाई आपको पुराने प्लेयर जो रिटायरमेंट ले चुके थे उन्हीं को वापस लाना पड़ा है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की औकात बता रहा हूँ कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इस लेवल पर रखते हैं कि आपको ये लगता है कि आने वाले जो मोटे मोटे टूर्स हैं, सीरीज़ हैं, न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड की, उसके बाद वर्ल्ड टी20, उसमें आपको लगता है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं कि जिसे उठाकर आप नेशनल टीम में ला सकें और वो आपके लिए परफॉर्म कर सके। आपने आमिर से रिटायरमेंट वापस दिलवा ली, आपने इमाद से रिटायरमेंट वापस दिलवा ली, और आप एक्स क्रिकेटर्स की आस के ऊपर बैठकर आप दोबारा कर रहे हैं, जिनकी आपने रिटायरमेंट वापस ले ली कि चलो ये कर देंगे, वो तो कर ही देंगे क्योंकि वो दोनों टी20 स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन यार इसका मतलब क्या कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो क्रिकेट हो रही है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसका कौन जवाब देगा? पीसीबी देगा, और कौन देगा? और मेरा नाना थोड़ी देगा आकर।
मेरे नानी को क्या लगे पीसीबी में क्या हो रहा था। भाई तुम्हारा काम है, तुम क्रिकेट से फ़ायदा उठाते हो, तुम क्रिकेट से करोड़ों अरबों रुपए कमाते हो, तो क्रिकेट की क्रिकेट के स्ट्रक्चर की क्या मसाइल हैं बताओ। क्रिकेट के ऊपर पैसा क्यों नहीं लगता? ये कमाते हैं अच्छा खासा। मैं उस दिन एक जगह डिबेट सुन रहा था, अब मुझे नाम नहीं याद यार, वो पता नहीं कौन लोग थे, वो बड़ी सेंसिबल डिबेट कर रहे थे और उसमें ना ये पीसीबी कितना अमीर है इसके ऊपर बात हो रही थी। उन लोगों को शायद, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मे बी कोई इनसाइड न्यूज़ तो होगी, काफ़ी बड़े नाम थे, इनसाइड न्यूज़ होगी प्लस उनकी अपनी भी कैलकुलेशन होगी। उनको ये लगता है कि पीसीबी दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड्स में से एक है। ये खुसकते नहीं है बस, ये ना वो फटा झोला पहन के फिरते रहते हैं, वो एक अलहदा बात है। वो पैसा इनके पास ठीक ठाक है, ठीक ठाक किस्म का पैसा है पीसीबी के पास, लगाते नहीं है। पता नहीं यार वो उस कानून के खजाने के ऊपर नाग बन के क्यों बैठे हुए हैं। वो पैसा लगाओ डोमेस्टिक क्रिकेट पे, पैसा लगाओ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर। 50 से ऊपर इंडिया के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो चुकी है, 50 से ज्यादा। आपके पास कितने हैं? आपके पास कितने हैं? अच्छा 50 को अगर हम 4 से ज़रब दें कितना बनता है? चलो मैं कहता हूँ 12 कर लेते हैं, मोटा मोटा रफली 12, ठीक। हमारी आबादी 25 करोड़ है, इंडिया की 1 अरब अब कर लेते हैं, 1 अरब इधर 25 करोड़, तो उस हिसाब से पाकिस्तान में कम से कम 12 क्रिकेट स्टेडियम ऐसे होने चाहिए कि जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो चुकी हो अब तक। इस फॉर्मूले के तहत हैं, बन जा बाबा कादरे का है। सारा फॉल्ट, ये जितना गंद इस टाइम आप देख रहे हैं सर पीसीबी का डाला हुआ है। और ये पीसीबी इंसान का बच्चा बनकर, अब पता नहीं नकवी साहब अब इस चीज़ को कैसे डील करते हैं। ये सारा कुछ जो है ना वो पीसीबी ठीक कर सकता है, ये खिलाड़ी आपस में नहीं ठीक कर सकते। वो तो तीनों कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक पैगाम दे दिया कि यार हम साथ साथ हैं, लेकिन हम साथ साथ हैं से हम साथ साथ नहीं है कब होता है आपको पता भी नहीं लगता। तो आई रियली होप कि ये दोस्ताना, ये भाईचारा कायम रहे पाकिस्तान की क्रिकेट में, और पीसीबी कुछ अकल के नाखून ले, कुछ मज़ीद फ्यूचर के जो डिसीजंस हैं ना वो अच्छे करे, ताकि हमारी क्रिकेट जो है ना वो किसी पटड़ी पर चल पड़े। अभी तो हमारी क्रिकेट का ना उस रेल वाला हिसाब है कि जिसको ना हम सहरा में दौड़ा रहे हैं और बगैर पटड़ी के। इससे ज़्यादा आसान मिसाल मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। बस इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।